श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम भजामि। अहं शिवश्चेत परमार्थतत्त्वं समस्तरूपं गगनोपहं च। दत्तात्रेय जी सूत्र में ब्रह्म के वर्णन एवं भजन की व्यर्थता बताते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म शिव स्वरूप अर्थात कल्याण स्वरूप है, किंतु अज्ञान की स्थिति में न मैं उसे इंद्रियों से देख सकता हूँ, न बुद्धि से जान सकता हूँ। फिर मैं किस प्रकार उनका वर्णन कर सकता हूँ तथा उनका भजन कीर्तन एवं उनका गुणगान भी कैसे किया जा सकता है। तथा अब जब मैंने जान लिया है कि मैं स्वयं ही शिव रूप एवं परम तत्व हूँ, जो आकाश के सदृश विस्तृत एवं सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, जो मेरे से भिन्न नहीं है, तो भी उसका वर्णन एवं भजन नहीं किया जा सकता। अर्थ यही है कि ब्रह्म के ज्ञान के बिना, उसे जाने बिना भजन कीर्तन नहीं हो सकता। न ज्ञान के बाद भजन कीर्तन का कोई महत्व ही है। नाहं तत्व समं तत्वं कल्पना हेतु वर्जितं, ग्राहं ग्राहकं नियुक्तं स्वयं वेद्यं कथं भवेत्। दत्तात्रेय जी इस क्रम में आत्मस्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा न तो सृष्टि से कोई भिन्न तत्व है, न किसी के समान है। शास्त्र में कहा गया है, एको मेधा द्वितीयम, वह एक ही है और अद्वितीय है, वैसा दूसरा कोई है ही नहीं जिसकी उनसे तुलना की जा सके। वह कल्पना एवं उनके कारण से भी रहित हैं। न वह ग्रहण करने वाला है, न ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि वही सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए उसकी स्ववेद्यता नहीं बन सकती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंतरूपं नहि वस्तु किंचित, तत्वस्वरूपं नहि वस्तु किंचित, आत्मैकरूपं परमार्थतत्त्वं न हिंसको वापि न चाम्य हिंसा। यह आत्मा अनंत रूप वाली है। सृष्टि में जितने भी रूप हैं वे सब आत्मा ही है, उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। आत्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु इस जगत में नहीं है। यह ब्रह्म एक ही तत्व है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अन्य कोई तत्व नहीं है। यह परमार्थ में एक ही तत्व है जिसका सर्वत्र विस्तार है, इसलिए हिंसक और अहिंसा भी नहीं है। जिस ज्ञानी को इस एक तत्व ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, उसके लिए हिंसा, हिंसक एवं अहिंसा शब्द ही व्यर्थ हो जाता है। हिंसा और अहिंसा की बातें अज्ञानी ही करते हैं, जो सृष्टि में सबको भिन्न भिन्न समझते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इसी अद्वैत की सृष्टि को प्रकट करते हुए अर्जुन से कहा था कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। घटे भिन्ने घटाकाशं सुखिनं भेदवर्जितं, शिवेन मनसा शुद्धो न भेदे प्रतिभाति में। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार घट का आकाश महाकाश से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु घट के नष्ट हो जाने पर वह घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है तथा दोनों का भेद ही मिट जाता है। भेद तो पहले भी नहीं था, किंतु अज्ञानी उसमें भेद समझते थे। इसकी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध आत्मा ही प्रतीत होती है, किंतु लिंग शरीर के कारण मनुष्य को अज्ञान वश दोनों में भेद प्रतीत होती है, जिससे वह जीवात्मा को आत्मा से भिन्न समझता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसे आत्मा भी शुद्ध हो ज्ञात होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरा मन शुद्ध हो जाने से मुझे आत्मा और जीवात्मा में भेद ज्ञात नहीं होता। शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा का ज्ञान कर सकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। न घटो न घटाकाशो न जीवो जीव विग्रहम, केवलं ब्रह्म समृद्धि वेद्य वेदकं वर्जितम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि घट के कारण है ज्ञान बस घटाकाश एवं महाकाश में भेद की प्रतीति होती है, जबकि दोनों में भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार जीव और जीवात्मा की आत्मा से भिन्न प्रतीत होती है, जबकि दोनों एक ही ब्रह्म है। ऐसा हे शिष्य तू सम्यक रूप से जान ले। जिस प्रकार घट के नष्ट होने पर महाकाश ही शेष रह जाता है,
उसी प्रकार अंतःकरण के कारण जीवात्मा की जो उपाधि है वह अंतःकरण के नष्ट होने पर जीव का जीवत्व भी नहीं रहता, एक ब्रह्म ही शेष रहता है जो विषयी भाव से रहित है। सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मनं सतत ध्रुवं सर्वशून्यं शून्यं च तन्मं विद्धि न संशयः। दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि यह आत्मा सर्वत्र है, सर्वकाल में है, सभी रूपों में है, निरंतर एवं नित्य है, ऐसा तू जान। तथा यह समस्त जगत शून्य रूप है, जिसकी आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, एवं यह आत्मा ही एकमात्र अशून्य है, क्योंकि इसी की एकमात्र सत्ता है, इसीलिए यही सत्य है। मुझे इसका ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं आत्मा ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। वेदान लोकान सुरान यज्ञः वर्णाश्रमो नैव कुलं न जातिः न धूतमार्गो न च दीप्तिमार्गो ब्रह्मैकरूपं परमार्थतत्त्वम्। दत्तात्रेय जी सूत्र में ज्ञान की अंतिम भूमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी ज्ञान की अंतिम भूमिका में पहुंच जाता है उसे केवल एक ब्रह्म ही सत्य स्वरूप दिखाई देते हैं, अन्य सभी जागतिक वस्तुएं उसे शून्य रूप प्रतीत होने लगती हैं। यहाँ तक कि देवता एवं विभिन्न लोक भी उसे असत्य एवं शून्य प्रतीत होते हैं। व्याप्तं व्याकनियुक्तं त्वमेकं सफलो यदि चात्यक्ष चापरोक्षं च महात्मनं मन्यसे कथं। दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को कहते हैं कि तू यह मानता है कि यह आत्मा एक ही है तथा यही जीवन का अंतिम फल है, इसके लिए व्याप्त एवं व्यापक शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है, क्योंकि एक में व्याप्त और व्यापक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर तू इसको प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कैसे मानता है? प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कहने में भी द्वैत की ही अनुभूति होती है, जबकि आत्मा द्वैत रहित है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन किसी भक्त भाई ने मुकुटलाल जी के यहाँ कह दिया, बड़े लाल हो रहे हो, बाबा के दीपकों को जो भी आता होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हरिओम साईं। शिवोहम साईं। शिवोहम साईं। शिवोहम साईं। शिवोहम साईं। सद्गुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। एक दिन किसी भक्त भाई ने मुकुटलाल जी से कह दिया, बड़े लाल ही हो रहे हो, बाबा के दीपकों को जो घी आता होगा उसे पी लेते हो। क्रोध तो मुकुटलाल जी को कुछ जल्दी ही आ जाता था, सो क्रोधित होकर पूछा, तू दे जाते हो घी? कभी दिया है बाबा को दीपक के लिए घी? वह भक्त अचकचा कर बोला, दिया तो नहीं है। मुकुटलाल बोले, तो लाओ फिर, अब तक क्यों नहीं दिया? ये भक्त 200 रुपये देने लगे तो फेंक दिए मुकुट जी। 350 रुपये किलो है घी, 200 में आएगा? तब उन भाई ने 400 रुपये दिए। लोगों ने उन भक्त भाई से पूछा, जब तुम्हारी मुकुट से लड़ाई हो गई तो उल्टे उसे पैसे कैसे दे आए? वे बोले, भाई पता नहीं कैसे, बस लगा कि हमने तो कभी बाबा के दीपक को घी ही नहीं दिया, गलती समझ में आई हमें। 11 जनवरी 1995 को मौनी बाबा भगवान पाठक जी की गाड़ी से अपने भक्तों के साथ कुंभ में प्रयाग गए। मकर संक्रांति के बाद वहीं से उन्होंने बनारस जन्मभूमि के लिए प्रस्थान किया। बुलंदशहर से भक्तगण उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लेकर गए थे। जन्मभूमि चंदौली कोडरिया में कुटी की नींव लग गई थी। सभी भक्तगण मौनी बाबा के साथ आम के बगीचे में रुके थे। गांव से बहुत लोग दर्शन के लिए आए तथा भोजन वगैरह लाए। नींव खोदकर भरी गई और फिर चिनाई के बाद छत पर खपरैल पड़ी। कुम्हारों के नागल से खपरैल लाई गई। गुरुजी मौनी बाबा सोम वहाँ से एक खपरैल लाए और बाकी भक्त ले आए। मुकुट पंडित जी कहते हैं कि हम भी उनके साथ साथ ही थे और
सभी कार्यों में सम्मिलित थे। बड़ा पटाव हो गया तो गुरुदेव ने 5 कन्या खिलाने का आदेश किया। चंदौली से सब सामान लाया गया और 5 कन्याएं खिलाई गई। फिर भंडारा प्रारंभ हुआ। भंडारे में न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते जा रहे थे। गांव-गांव से लोग आ रहे थे। भंडारा में भक्तों को खूब भीड़ हो रही थी। सबको अचरज था कि इतने लोग कहाँ से आ गए और इन लोगों को पता कैसे चला। अरुण सेठ बैठे थे गुरुदेव के पास। एक वृद्ध से सज्जन से जब पूछा कि आप लोगों को भंडारे के बारे में कैसे पता चला, तो उन्होंने गुरुदेव की ओर इशारा करके बताया कि ये महात्मा जी निमंत्रण दे गए थे कि प्रसादी पाई हो। मौनी बाबा भगवान कुछ न बोले, सिर नीचे करके चुपचाप बैठे रहे। वास्तव में ये ही सबको निमंत्रण देकर आए थे। मुकुट कहते हैं कि हम सोचते ही रह गए कि ये तो हमारे साथ ही बैठे थे, साथ ही सोए थे, आखिर कब चले गए निमंत्रण देने। योगी राज थे वे, उनकी शक्तियाँ अपरंपार थी, उनका हम लोगों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। भंडारे के साथ सभी भक्त बुलंदशहर लौट गए तथा मुकुटलाल को मौनी बाबा आश्रम के निर्माण कार्य के लिए वहां तैनात कर दिया। फिर आश्रम का कार्य शुरू हो गया। कुछ दिन बाद गुरुदेव भक्तों के साथ फिर आए। आश्रम की नींव भरी जाने लगी, परंतु उसमें 11 इंच का टेढ़ापन पाया गया। भक्त लोग कहने लगे, इसमें तो कान है। मौनी बाबा तक बात पहुंची। वे पूछने लगे, अरे क्या बात हो गई। भक्त लोग कहने लगे, अजी धरती में तो कान है। गुरु भगवान पूछे, अच्छा चली तो हम देखी। वे वहीं पहुँचे। गुरु जी ने नाप फीता अपने हाथ से ले लिया और फिर नापा। इस बार नाप एकदम बराबर आई। कान एकदम खत्म हो गया। लग गया गुरुदेव का जयकारा। उन्होंने 18 दिन में आश्रम बनवा दिया। छत नहीं पटी थी, केवल गुरुदेव वापस चले गए। फिर कुछ दिन बाद सब दोबारा आए और फिर सबने मिलजुल कर छत पटवा दिया। इस तरह भक्तों ने शुभ भाग्य से व गुरुदेव भगवान की दया से जन्मभूमि कोडरिया पर आश्रम कार्य संपूर्ण हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।